Hello everyone, I am Mohini. Welcome to science class. Today's topic is matter around us pure? साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आपने मैटर के बारे में पढ़ लिया था, व्हाट इज़ मैटर, एंड उसको फिजिकल बेसिस पे किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड आल्सो आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लिया था। तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ ली थी। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे और केमिकल बेसिस पे हम लोग मैटर को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम देखिए आप क्या लिखा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मतलब जितने भी मैटर आपके आसपास हैं, दैट इज़ आपका सॉलिड है, लिक्विड है और गैस स्टेट में है, वो सारे के सारे क्या प्योर हैं या इम्प्योर हैं। तो हम लोग प्योर या इम्प्योर किस तरह से कैटेगराइज करेंगे वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। यहाँ देखिए आपको 3 एडिबल मटेरियल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। 3 एडिबल मटेरियल दिए गए हैं, दैट इज़ आपका एक हो गया सॉल्ट, दूसरा हो गया आपका प्योर घी और तीसरा हो गया आपका प्योर मिल्क। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से सेल करती हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं मिली हुई हैं। ठीक है ना। मान लो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो जब अगर आप उससे पूछते हो कि प्योर है इम्प्योर क्या है, तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा प्योर का मतलब ये जिसमें कोई किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ ना हो। इम्प्योर का मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल हो, ड्राई लीव्स हो, हस्क के पार्टिकल्स हो, मतलब ये सारी मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल है जो उसके यूज़ का नहीं है, अगर वो मिला है तो वो इम्प्योर हो गया, अगर इम्प्योरिटीज़ नहीं मिली हैं तो वो प्योर हो गया। सपोज दैट जो आपके यहाँ दूध बेचने वाला आता होगा, वो क्या कहता होगा अपने मिल्क को, क्या कहता होगा वो कि बहुत प्योर है क्योंकि मैंने तुरंत अभी काउ से लेके आए हैं, तो क्या प्योर है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो ये क्या है आपका प्योर है। बट जो साइंस का बच्चा है जैसे आप लोग, वो कभी भी मिल्क को कभी भी प्योर नहीं बोलोगे। जैसे यहाँ पे प्योर मिल्क लिखा है ना, तो मिल्क आपका कभी भी प्योर हो ही नहीं सकता, समझे। तो यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस मटेरियल को हम लोग प्योर कहेंगे, किस मटेरियल को हम लोग इम्प्योर कहेंगे, वो हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखें मैटर क्या है। मैटर आपको पता है, व्हाट इज़ मैटर। मैटर एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो, दोनों हो, वो क्या कहलाता है आपका मैटर कहलाता है। ठीक है, मैटर को 2 तरह से केमिकल बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, एक आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है देखते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंसेज विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जितने भी सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनने होते हैं। अब वो पार्टिकल क्या होता है, एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनेगा, अब वो पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, वो पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपको पता है, आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। और जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके आसपास, जितने भी कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब इन क्योंकि ये क्या है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिले हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से दोनों ही मिलके बने हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आयरन, कॉपर, वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा। आयरन को हम लोग प्योर सब्सटेंस क्यों कह रहे हैं, सपोज दैट आपके पास आयरन की नेल है, ठीक है ना, आयरन की एक नेल है, वो पूरी तरीके से किससे मिलके बनी है, आयरन की ही बनी है, पूरी वो आयरन से ही मिलके बनी है। तो जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, केमिकल कंपोजिशन देखोगे, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे एटम्स हैं, वो सारे के सारे एक ही तरह के दिखाई देंगे, सब वो आयरन के ही एटम होंगे। ठीक है, किसी अदर एलिमेंट के एटम नहीं आ जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम नहीं आ जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम नहीं आ जाएंगे। उस पूरी नेल में, उस पूरी आयरन की नेल में किसके एटम होंगे, ओनली आयरन के ही एटम होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, एक ही टाइप्स के पार्टिकल से मिलके बना है, आयरन के ही एटम से मिलके बना है। तो आयरन नेल आपकी क्या हो गई, आयरन क्या हो गया आपका, प्योर सब्सटेंस हो गया। सपोज दैट कॉपर, आपने कॉपर की वायर देखी होगी, ठीक है ना,
अगर वो कॉपर की वायर ओनली कॉपर से मिलके बनी है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोई अदर मेटल या एलिमेंट या अदर नॉन मेटल उसमें नहीं मिले हुए हैं, तो वो कॉपर क्या है, उसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे, कॉपर के होंगे, सेम स्ट्रक्चर के सारे एटम होंगे, तो वो आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है। अब वाटर कहोगे, वाटर कैसे प्योर सब्सटेंस है, वाटर में तो दो चीज़ें होती हैं, H2O, क्या है, दो चीज़ें हैं, H2O है, तो ये कैसे प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि ये क्या है, वाटर, जैसे आपका एक ग्लास में पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे किसके होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, अदर कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब देखो सॉल्ट भी हम क्या कह रहे हैं, प्योर सब्सटेंस है, जैसे NaCl, ठीक है, नमक देखते होगे NaCl, नमक खाते भी हो आप लोग डेली, तो जब आप लोग नमक को देखोगे, जो सॉल्ट को देखोगे, तो उसके जो एक एक पार्टिकल को आप देखोगे ना, तो वो NaCl का ही पार्टिकल होगा, किसी अदर कंपाउंड का पार्टिकल्स उसमें नहीं होंगे, कोई अदर मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं होंगे। तो इस तरह से आपका जितने भी सब्सटेंस आपके एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो, चाहे वो आपका एटम हो, चाहे वो आपका मॉलिक्यूल से मिलके बने हो, वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। जैसे आपका आयरन, कॉपर, तो जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आपका प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, द सब्सटेंसेज विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वो क्या हो, एक टाइप से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बने हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स में अदर मॉलिक्यूल ऐड हो या एटम्स में अदर एटम ऐड हो, तो वो क्या होगा आपका इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एयर एयर आपकी क्या हो गई, एयर आपका हो गया मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस, बिकॉज आपके एयर में ऑक्सीजन भी होता है, आपके एयर में नाइट्रोजन भी होता है, आपके एयर में मॉइस्चर भी होता है H2O के फॉर्म में, ठीक है, आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो देखोगे यहाँ पे कई टाइप्स के आपके मॉलिक्यूल्स ऐड हैं एयर में, इसलिए ये क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है। यहाँ पे कई टाइप्स के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल दिख रहे हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, तो आपका एयर क्या हो गया, आपका एयर इम्प्योर सब्सटेंस हो गया या मिक्सचर हो गया। पॉन्ड वाटर, अभी तो बोला कि यहाँ पे वाटर तो क्या कहते हैं आपका प्योर होता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पॉन्ड वाटर आपका इम्प्योर है। क्यों, पॉन्ड वाटर में देखो कि आपके पॉन्ड वाटर में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल होता है, सॉयल के पार्टिकल्स होते हैं, ड्राई लीव्स उसमें गिरी हुई होती है, ठीक है, तो उसमें कई चीज़ें मिली होती हैं पॉन्ड वाटर में। तो पॉन्ड वाटर आपका क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। अब मिल्क को कैसे कह रहे हैं, मिल्क में देखो, मिल्क केवल एक ही पार्टिकल से नहीं मिलके बना होता है, मिल्क में आपका वाटर होता है, मिल्क में आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी होता है, और मिल्क में आपका फैट भी होता है। ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स ऐड हैं मिल्क में, इसलिए आपका मिल्क भी क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस। तो आई थिंक आपको प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। मतलब जितने भी सब्सटेंस केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनेंगे वो प्योर सब्सटेंस हो गए। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में आपके सारे टाइप्स के कंपाउंड एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब चीज़ें जितनी आएंगी वो सब क्या होंगी, प्योर सब्सटेंस होंगी। और कंपाउंड में जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, HCl, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, प्योर सब्सटेंस में। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड सारे के सारे प्योर सब्सटेंस, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इम्प्योर सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज मिक्सचर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सो दे आर नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल आपका एयर, पॉन्ड वाटर, मिल्क, ठीक है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, यहाँ दिया गया है मैटर का क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव मास एंड वैल्यूम, या एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर को दो तरह से कैटेगराइज किया गया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर भी कहते हैं।
प्योर मतलब विच इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एंड मिक्सचर मतलब विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस को फिर से बेटा हम लोग कैटेगराइज करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस दो तरह से कैटेगराइज है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट मतलब वो सारे प्योर सब्सटेंस जो केवल सिंगल काइंड ऑफ एटम से ही मिलके बनते हैं, सिंगल काइंड ऑफ एटम से ही मिलके बनते हैं, वो सारे प्योर सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे मैंने बता दिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस में जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। जैसे आयरन की नेल, आयरन 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 जो एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, आयरन के ही होंगे, सारे एटम किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। तो वो सब्सटेंस जिसमें जो एटम हो वो क्या हो, एक ही काइंड का हो, एक ही टाइप का एटम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट कह देंगे। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। कंपाउंड क्या होते हैं, व्हेन वन और मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो H2O, CO2, SO2, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल, ये सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल। बिकॉज यहाँ पे देखो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिला है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है ना, दो एलिमेंट मिले हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो H2O आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। यहाँ पे कार्बन है एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम है, दोनों मिक्स करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कंपाउंड का मतलब ये है कि जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं केमिकली तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखो सिंगल टाइप के एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप्स के या दो से ज़्यादा भी एटम्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मिक्सचर पे। मिक्सचर मतलब प्योर इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब जिसमें आपका दो टाइप्स के पार्टिकल होते हैं या मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप्स के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि जिसमें जो कंपोजिशन है, जो इम्प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन है वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। जैसे यहाँ पे आपको दो तरह के पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, वो पूरे की पूरी तरह मिक्स होंगे। जैसे जैसे आप वाटर में सॉल्ट मिला लो, कुछ टाइम के बाद आपका सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है और वो पूरे को पूरा आपका वाटर में मिक्स हो जाता है, कि जब आप उसको पीते हो तो पूरी की तरह सॉल्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि अपर पार्ट आपका नॉर्मल लगेगा और नीचे का पार्ट सॉल्टी लगेगा, आपको पूरा का पूरा होल वाटर कैसा लगता है, सॉल्टी लगता है, क्योंकि आपका जो सॉल्ट है वो पूरे के पूरे वाटर में मिक्स हो चुका है। सेम वैसे ही जब आप लोग वाटर में शुगर मिलाते हो तो पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाता है, आपका स्वीट टेस्ट का हो जाता है। क्यों, क्योंकि शुगर के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो होल वाटर में मिक्स हो गए हैं, पूरे वाटर में मिक्स हो गए और पूरा वाटर आपका कैसा है, स्वीट टेस्ट का हो गया है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यही है कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एक या एक से ज़्यादा जो भी पार्टिकल्स हैं आपके, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग आपका दिखाई देगा। जैसे जब आप वाटर में सैंड मिलाते हो तो सैंड आपको अलग नीचे आके बैठ जाता है और वाटर आपको ऊपर की साइड दिखाई देता है, तो उसमें आपको सैंड अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। बट होमोजीनियस मिक्सचर में आपको वाटर और सॉल्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मिक्स, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स वो नहीं होते हैं और उसमें दोनों के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, वाटर अलग दिखाई देगा, सैंड अलग दिखाई देगा। ओके, आई होप आपको ये जो चार्ट है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, मैंने अभी बता दिया। प्योर सब्सटेंसेज विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। मतलब वो प्योर सब्सटेंस जो केवल एक ही काइंड के एटम से मिलके बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं। दे कांट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मेथड। किसी भी केमिकल मेथड से हम लोग उनको
दो या दो से ज़्यादा सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सोडियम। यहाँ पे देखो आपको आयरन की नेल बनी हुई है। आयरन की नेल का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें देखोगे आपको सारे के सारे जितने भी एटम है वो किसके हैं, आयरन के ही एटम है। ये नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन का एटम आके मिल गया है, ये नहीं है कि हाइड्रोजन का एटम आके इसमें मिल गया। इसमें जितने भी एटम है वो किसके दिख रहे हैं आपको, वो सब सारे के सारे क्या हैं, आयरन के ही एटम है। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका एक एलिमेंट है, बिकॉज सारे के सारे एटम एक ही काइंड के हैं। तो प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर नोन एज एलिमेंट्स, दे कांट बी स्लिप। इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, दो या दो से ज़्यादा भागों में हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते केमिकल मैटर से। मतलब हम आयरन की नोल को तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं, समझ में आया। इसको हम लोग आयरन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कि हम इसको तोड़ दें तो कुछ नया मटेरियल बन जाएगा, ठीक। तो आयरन का मतलब यही है, मतलब एलिमेंट का मतलब यही है कि जो सिंगल टाइप ऑफ काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं और जिसको हम लोग दो या दो से अधिक पार्टों में किसी भी केमिकल मेथड से हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आपके जितने भी एलिमेंट हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। सबके जैसे कार्बन का, अगर जैसे कार्बन मान लो कार्बन है, तो कार्बन जब देखोगे, जैसे कार्बन का आपके पास एक टुकड़ा है, तो जब कार्बन का स्ट्रक्चर देखोगे तो जितने भी एटम्स होंगे वो सब किसके होंगे, कार्बन के होंगे। सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, कार्बन के होंगे। किसी अदर कोई अदर इसमें पार्टिकल नहीं होगा। जैसे आप हाइड्रोजन गैस देखते हो, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है आपका। जब हाइड्रोजन का एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखोगे तो सारे के सारे एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे, ठीक है। तो pure substance which is made up of only one kind of atom is known as element, or they can't be divided into two or more than two form by any chemical method। इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। एलिमेंट्स को हम लोग कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, थ्री कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं, और तीनों कैटेगरीज की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका हम लोग बस यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, मेटल्स है। मेटल्स में आप मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में आपने क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इसका थोड़ा सा बस हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मर्करी एसेट्रा, जितने भी मेटल्स ये हैं ये सारा मेटल्स के एग्जांपल हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मर्करी, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मेटल्स के एग्जांपल हैं। नॉन मेटल में आपका कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ 2 बार ऑक्सीजन दे दिया है, सॉरी, हाइड्रोजन एसेट्रा, ठीक है। नॉन मेटल में आपके जितने भी ये गैसियस फॉर्म में दिख रहे हैं, गैसियस फॉर्म में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्बेनियम एसेट्रा। मतलब जो मेटलॉइड्स होते हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना। मेटल्स आपको हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस में आते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, वाटर, सॉल्ट किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंस, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल एयर में डिफरेंट टाइप्स के आपके गैसेज होती हैं, इसलिए एयर आपका क्या होगा, इम्प्योर होगा। पॉन्ड वाटर में भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, 10 पार्टिकल है, सैंड के पार्टिकल्स हैं, और अदर भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, तो पॉन्ड वाटर भी आपका क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा, मिक्सचर होगा। मिल्क भी आपका क्या है, मिक्सचर है, इम्प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज दे आर ये किससे मिलके बनता है आपका, इसमें वाटर भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। मैटर को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, can't be split up into 2 or more than 2 simple form, okay. Compound, when
one or more than one element combined, chemically combined, then it form compound like H2O, carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. होमोजीनियस मिक्सचर, पूरा होल जो भी कंपोजिशन है मिक्सचर की वो क्या होगी, सेम होगी, पूरी यूनिफॉर्म होगी। जैसे वाटर में सॉल्ट एंड शुगर मिला दो तो वो पूरी यूनिफॉर्म देगा। पार्टिकल्स जिसमें हम लोग पार्टिकल्स में डिफरेंस ना कर सकें कि इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं विदाउट टेस्ट किए। हेट्रोजीनियस में आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें 2 पार्टिकल हैं, वाटर के भी हैं, सैंड के भी हैं। ठीक है। एलिमेंट आपको बता दिया एक ही टाइप के एटम से मिलके बनेंगे। ये सिंपल फॉर्म में तोड़े नहीं जा सकते हैं किसी भी केमिकल मेथड से। आयरन की नेल है, यहाँ आयरन की नेल में जितने भी एटम्स हैं सिंगल एटम्स हैं, सब आयरन की ही हैं, किसी अदर एलिमेंट के एटम इसमें नहीं ऐड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।